সভায় বক্তৃতা করবেন। আমি গণদেবতা জনতা জনার্দন, বিশ্বের সর্ববৃহৎ পার্টি, রাষ্ট্র প্রথম নেশন ফার্স্ট মন্ত্রে দীক্ষিত ভারতীয় জনতা পার্টির দেবতুল্য কার্যকর্তা নাগরিকগণকে আগামী 23 এপ্রিল এই জেলায় প্রথম দফার নির্বাচন হচ্ছে। এই জেলায় প্রশাসনিকভাবে 16টা আসন, 16টাতেই ভারতীয় জনতা পার্টির পদ্মচিহ্নের প্রার্থীদের निर्वाचित करार विनम्र आवेदन जनाई। मैं प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूं, ये जिला में पिछले लोकसभा चुनाव में हमारी 16 जो सीट है 15 पर भाजपा आगे थी। हमारी 2 एमपी जीता और ईस्ट मिदनापुर में बीजेपी का वोट परसेंटेज 49% है। मैं मानवर नेता को मैं बताना चाहता हूं, इस बार 15 नहीं 16 में ही कमल खिलेगा और 55% वोट भाजपा को मिलेगा। मैं आभार प्रकट करता हूं, पिछले लोकसभा चुनाव में इस तरीके से मौसम खराब थे, इसलिए आपका हेलीकॉप्टर नहीं उतार पाए, आप वर्चुअल भाषण दिया। तो हम लोग क्षेत्र में 80,000 वोट में एक्स जस्टिस अभिजीत गांगुली जीत के हम लोग दिल्ली भेज दिया। 50,000 वोट से सौमेंदु अधिकारी को चुनाव जीता के हम लोग पार्लियामेंट भेज दिया। इस बार आप हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आप स्वयं आया है, इसलिए इस बार आपको 16 सीट हम लोग देगा। আপনারা সবাই হাত তুলে বলুন, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার। চাই বিজেপি সরকার, চাই বিজেপি সরকার। চাকরি চাই, বিজেপি তাই। শিল্প চাই, বিজেপি তাই। আয়ুষ্মান ভারতের কার্ড চাই, বিজেপি তাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ব্রিগেডের সবাই বলে গেছেন, सबका साथ सबका विकास तो होगा और सबका हिसाब भी होगा। पोस्टपोल वायलेंस से 300 बीजेपी कर्मी के मेरेছে, হিন্দুদের বেছে বেছে মেরেছে। আমরা ভুলিনি, এবারে সরকার আসবে মোদিজির নেতৃত্বে। পশ্চিম বাংলায় আসল পরিবর্তন হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দমদমে মেট্রোর উদ্বোধনে বলে গেছেন, সাংস্কৃতিক রাজধানী কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ এর গৌরব হারিয়ে গেছে। বিজেপিকে আনুন, শিল্প শিক্ষা সংস্কৃতিতে বাংলার গৌরব আমরা ফেরাবো। গ্যারেন্টারের নাম নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী। আমরা জিতবো, আমরা জিতবো। আর মাননীয় মোদীজি, বিজেপির রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ নীতিন নবীনজি আমাকে বলেছেন, নন্দীগ্রামে তো তোমাকে জিততেই হবে, আর ভবানীপুরে মুখ্যমন্ত্রীকে আবার হারাতে হবে। আমি আপনার আশীর্বাদ চাই। আপনি যে দায়িত্ব দিয়েছেন আমি ভবানীপুরেও করে দেখাবো। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার নেতা নরেন্দ্র মোদীজি। সবাই ভালো থাকুন। ভারত মাতা কি জয়। জয় শ্রীরাম। কেমন আছে পূর্ব মেদিনীপুরবাসী? सबसे पहले मैं बरग भीमा शक्तिपीठ और चैतन्य महाप्रभु के चरणों में श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। आप सभी जनता जनार्दन को भी
प्रणाम करता हूं। मुझे बताया गया कि यहां लगातार बारिश होती रही है। नीचे मैं देख रहा हूं सब दूर पानी भरा हुआ है। उसके बावजूद भी आप इतनी बड़ी तादाद में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए। मैंने देखा है बंगाल ने इस बार हर विपरीत परिस्थिति को पराजित करने का फैसला कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी का विजय ये उत्साह और उमंग में दिखाई देता है। बंगाल के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये परिवर्तन की आंधी है। ये टीएमसी की निर्मम सरकार के जाने का ऐलान है। साथियों, मेदिनीपुर ने, नंदीग्राम ने 5 साल पहले बदलाव की राह दिखाई थी। अब पूरा पश्चिम बंगाल उसी परिवर्तन के रास्ते पर चल पड़ा है। जो कमाल 5 साल पहले नंदीग्राम ने किया था, इस बार वही हाल भवानीपुर में भी होने जा रहा है। पूरे बंगाल में होने जा रहा है। मेरे साथ बोलिए, पलटानो दरकार, पलटानो दरकार, पलटानो दरकार, पलटानो दरकार। साथियों, बंगाल का ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। ये बंगाल के वैभव को फिर से स्थापित करने का चुनाव है। ये विकसित बंगाल की नींव मजबूत करने का चुनाव है। और इसका पहला और सबसे बड़ा कदम होगा निर्मम सरकार की विदाई। निर्मम सरकार की विदाई करोगे ना? पूरी ताकत से बोलो, करोगे ना? पक्का करोगे? साथियों, ये विकसित बंगाल बनाने के लिए निर्मम सरकार का जाना बहुत जरूरी है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, आप जरा गौर से सुनिएगा। साथियों, भारत आज तेज गति से प्रगति कर रहा है। दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ भारत की है। इसका मतलब है कि देश के अनेक राज्य आज प्रगति की राह पर चल पड़े हैं। कुछ न कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन टीएमसी की निर्मम सरकार, देश तो आगे जा रहा है। निर्मम सरकार बंगाल को नीचे धकेल रही है, नीचे। जो बंगाल कभी भारत की प्रगति का आधार था, जो बंगाल
भारत की मैन्युफैक्चरिंग और व्यापार को मजबूती देता था, उसी बंगाल को टीएमसी विकास के सभी पैरामीटर्स में इतना नीचे लाई है, इतना नीचे लाई है। साथियों, इस स्थिति को मेदिनीपुर, तामलुक, हल्दिया से बेहतर और कौन जानता है। सदियों पहले भी ऐतिहासिक ताम्रलिप्त एक फलती फूलती पोर्ट सिटी थी। दुनिया भर के साथ यहां से व्यापार कारोबार होता था। हल्दिया आधुनिक भारत के बड़े औद्योगिक केंद्रों में से एक था, लेकिन बीते दशकों में हल्दिया की फैक्ट्रियों में सिर्फ ताले ही लटक रहे हैं, ताले। कभी देश भर से लोग हल्दिया काम के लिए आते थे, आज यहां से नौजवान अंडमान जा रहे हैं, उड़ीसा जा रहे हैं, काम की तलाश में दूसरे राज्यों की तरफ पलायन कर रहे हैं। टीएमसी की निर्मम सरकार में सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों की फैक्ट्री फली फूली है, दंगाई और अपराधियों की दुकानें फली फूली है। टीएमसी की निर्मम सरकार ने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और पशुओं की तस्करी, यही इंडस्ट्री डेवलप की है। साथियों, ये इसलिए हुआ क्योंकि टीएमसी की राजनीति भय पर आधारित है। उनकी राजनीति का एक ही केंद्र बिंदु है, भय। डर दिखाओ, भय पैदा करो। फैक्ट्रियां, कारखाने, निवेश, ये सब वैसे नहीं, भरोसे से चलते हैं, भरोसे से। टीएमसी ने सिंडिकेट का गुंडा राज चलाया है, जहां कटमनी और कमीशन के बिना कुछ नहीं चलता। फैक्ट्रियां भी सिंडिकेट के गुंडाराज से नहीं, सिंडिकेट के भय से नहीं। अगर चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ भरोसे से चल सकती है, और ये भरोसा कौन दे सकता है? ये भरोसा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही दे सकती है। जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां का विकास इस बात का भरोसा पैदा करता है कि बंगाल में भी हम ऐसा ही विकास करके दिखाएंगे, और भरोसे के आधार पर करके दिखाएंगे, भय को विदाई देके रहेंगे। साथियों, तृणमूल की सरकार ने बंगाल के युवाओं के साथ जो किया, इसका पाप वो अगले 100 साल में भी नहीं धो पाएगी।
टीएमसी ने बंगाल के युवाओं को डबल धोखा दिया है। यहां प्राइवेट सेक्टर का नामो निशान मिटा दिया। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां नहीं है और थोड़ी बहुत है तो घुसपैठियों के हवाले कर दी और सरकारी भर्तियों को टीएमसी के मंत्री लूट रहे हैं। टीएमसी के भ्रष्टाचारियों ने हजारों युवाओं के, उनके परिवारों के सपनों को कुचल दिया है। इससे भी ज्यादा इसने उन लाखों नौजवानों के मन में शक पैदा कर दिया है जो अभी परीक्षा दे रहे हैं या परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं। साथियों, टीएमसी की निर्मम सरकार बंगाल के युवाओं को एक और धोखा दे रही है। टीएमसी अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुटी है। कोर्ट बार बार इस साजिश को खारिज करता है, लेकिन तुष्टीकरण की बीमारी ऐसी है कि ये कोर्ट तक को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। ये कब से टीएमसी सरकार से एक मांग कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी को माहिष्य समाज की डिमांड को पूरा करने के बजाय बहाने बताती रहती है, क्योंकि माहिष्य समाज टीएमसी का वोट बैंक नहीं है। साथियों, मैं आज आपको भरोसा देता हूं, बीजेपी सरकार संविधान के अनुसार काम करेगी। जिसका जो हक है वो हक उसे दिलाया जाएगा, और ये मोदी की गारंटी है। टीएमसी की चीट और चीटिंग वाली दुर्नीति, ये सब बीजेपी बंद करके ही रहने वाली है। सरकारी भर्तियां टाइम से हो, उनका एक कैलेंडर हो और हर भर्ती ट्रांसपेरेंट हो, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट कमीशन नहीं, कोई मेरा पराया नहीं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट, ये पक्का किया जाएगा। साथियों, बीजेपी एनडीए की जहां भी सरकारें हैं, वहां रोजगार मेले आयोजित होते हैं। यहां आप लोग जब बीजेपी सरकार बनाने जा रहे हैं, तो मैं आपको वादा करता हूं, बीजेपी सरकार बनने के बाद यहां भी रोजगार मेले शुरू कर दिए जाएंगे, ताकि नौजवानों को रोजगार मिले, ताकि हजारों की संख्या में जो सरकारी वैकेंसीज हैं उनको टाइम बाउंड तरीके से भरा जा सके। साथियों, पश्चिम बंगाल में एक और बड़ी संभावना मछली पालन में है, फिशरीज में है, सी फूड में है। मेदिनीपुर की तो ये बहुत बड़ी ताकत रही है, लेकिन स्थिति क्या है ये जानकर आपको बहुत हैरानी होगी
यहां बंगाल में मछली की इतनी डिमांड है, लेकिन बंगाल मछली पालन में अब तक आत्मनिर्भर नहीं है। आज भी बंगाल अपनी जरूरत के लिए मछली दूसरे राज्यों से मंगानी पड़ती है। अपने 15 साल के शासन में भी टीएमसी आपको मछली तक नहीं दे पाई है, वो भी बाहर से लानी पड़ रही है। और ये टीएमसी की दुर्नीति का उदाहरण है। साथियों, पिछले 11 वर्ष में, ये याद रखिए आप लोग और लोगों को बताइए, पिछले 11 वर्ष में भारत का मछली उत्पादन डबल हुआ है। भारत का सी फूड एक्सपोर्ट डबल हुआ है। लेकिन बंगाल में टीएमसी सरकार की वजह से जो देश में हुआ, सफलतापूर्वक हुआ, बंगाल में नहीं हुआ। टीएमसी के पापों के कारण नहीं हुआ। जबकि यहां बीजेपी या एनडीए सरकार जहां जहां है, वहां मछली उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। आपके पड़ोस में बिहार भी कभी दूसरे राज्यों से मछली मंगाता था, लेकिन बीजेपी सरकार की नीतियों का नतीजा है कि बिहार में मछली उत्पादन करीब करीब 2 गुना हो गया। आज बिहार बाहर से मछली नहीं मंगवाता, बिहार की मछली बाहर भेजने के लिए वो ताकतवर बन गया है। आज बिहार दूसरे राज्यों को मछली भेजने लगा है। 10 साल पहले असम भी दूसरे राज्यों से फिश इंपोर्ट करता था, मछली मंगवाता था। बीते दशक में वहां भी फिश प्रोडक्शन डबल हुआ, 2 गुना हुआ। आज असम भी अपनी फिश की रिक्वायरमेंट तो पूरी करता है, दूसरे राज्यों को भी फिश एक्सपोर्ट करता है। साथियों, देश में फिश प्रोडक्शन, श्रिम्प प्रोडक्शन इतना बढ़ा, तो इसमें बड़ी भूमिका पीएम मत्स्य संपदा स्कीम की है। इस स्कीम में क्योंकि पीएम शब्द आता है, ये अहंकारी टीएमसी को पसंद नहीं है। ये भारत के संविधान का अपमान कर रही है। इसलिए मछुआरों के फायदे की योजना को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। इनको पीएम शब्द से इतनी नफरत है, इतनी नफरत है कि पीएम नाम से जुड़ी हर स्कीम का या तो नाम बदल देते हैं या लागू ही नहीं करते हैं। जैसे गरीबों के घर की योजना है पीएम आवास, इसका नाम बदल दिया और उसमें से असली गरीबों, असली हकदारों के नाम ही काट दिए। ऐसे ही आयुष्मान भारत, पीएम जन आरोग्य योजना है, इससे हर गरीब परिवार को, 70 वर्ष से ऊपर के हर बुजुर्ग को मुफ्त इलाज मिलता है। क्योंकि इसमें पीएम लिखा हुआ है, तो ये योजना भी टीएमसी वाले बंगाल में लागू नहीं होने देते। मैं मानता हूं कि टीएमसी के बड़े नेताओं को मुझसे नफरत है,
लेकिन इस नफरत में इन्होंने पीएम शब्द को भी नहीं छोड़ा। ये तो संविधान का दिया हुआ शब्द है, देश की जनता ने दिया हुआ शब्द।